जौनपुर में तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिला औषधि निरीक्षक की जांच में 4 और नई फर्म का पता चला, यानी तस्करी में शामिल फर्म की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य सरगना के तौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब वाराणसी पहुंचे तो एक परिवार ने उनसे मुलाकात की और आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने उनके बेटे की हत्या की है। इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को यूपी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो थाईलैंड भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी के मामले में भोला जायसवाल ही मास्टरमाइंड है। जौनपुर में तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिला औषधि निरीक्षक की जांच में 4 और नई फर्म का पता चला, यानी तस्करी में शामिल फर्म की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य सरगना के तौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब वाराणसी पहुंचे तो एक परिवार ने उनसे मुलाकात की और आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने उनके बेटे की हत्या की है। इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को यूपी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो थाईलैंड भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी के मामले में भोला जायसवाल ही मास्टरमाइंड है। जौनपुर में तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिला औषधि निरीक्षक की जांच में 4 और नई फर्म का पता चला, यानी तस्करी में शामिल फर्म की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य सरगना के तौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब वाराणसी पहुंचे तो एक परिवार ने उनसे मुलाकात की और आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने उनके बेटे की हत्या की है। इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को यूपी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो थाईलैंड भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी के मामले में भोला जायसवाल ही मास्टरमाइंड है। जौनपुर में तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिला औषधि निरीक्षक की जांच में 4 और नई फर्म का पता चला, यानी तस्करी में शामिल फर्म की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य सरगना के तौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब वाराणसी पहुंचे तो एक परिवार ने उनसे मुलाकात की और आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने उनके बेटे की हत्या की है। इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को यूपी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो थाईलैंड भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी के मामले में भोला जायसवाल ही मास्टरमाइंड है। जौनपुर में तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिला औषधि निरीक्षक की जांच में 4 और नई फर्म का पता चला, यानी तस्करी में शामिल फर्म की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य सरगना के तौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब वाराणसी पहुंचे तो एक परिवार ने उनसे मुलाकात की और आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने उनके बेटे की हत्या की है। इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को यूपी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो थाईलैंड भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी के मामले में भोला जायसवाल ही मास्टरमाइंड है।